Hi guys, welcome to our YouTube channel. Today we are going to start Limitation Act 1963. In this video we are going to discuss about the history of the Limitation Act, object of the Limitation Act and structure of the Limitation Act. आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में बात जानेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में एंड लास्ट में देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में। The Limitation Act is the act that prescribes the time limit or period of the limitation for the certain suit in a civil matter। ये जो लिमिटेशन एक्ट है ये एक ऐसा एक्ट है जो कि प्रोवाइड करवाता है टाइम लिमिट टू फाइल अ सूट। किसी भी सूट को फाइल करने की कोर्ट में टाइम लिमिट बताता है कि कितने टाइम के अंदर अंदर जो है सूट है कोर्ट में ले जाया जा सकता है। वो इसलिए ताकि जो भी एग्रीड पार्टी है वो टाइम रहते सूट कोर्ट में जा सके और कोर्ट से जो है जस्टिस की मांग कर सके और बोल सकते हैं कि उसे जो रेमेडी प्रोवाइड करवाई जा सके। मतलब जो भी एग्रीड पार्टी है जिसके साथ जो भी गलत हुआ है उसे टाइम रहते जो है कोर्ट में सूट फाइल करना होता है। सूट की एक टाइम लिमिट होती है जो कि बताई जाती है लिमिटेशन एक्ट 1963 में। नॉर्मली एक सूट जो है 3 ईयर के अंदर अंदर हमें फाइल करना होता है और अगर बंदा 3 ईयर के बाद जो है सूट फाइल करता है किसी कोर्ट में तो उससे कोर्ट डिसमिस्ड कर देगी, बोल देगी उस केस को जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो बोल देगी पार्टी को कि यार इतना टाइम तुम कहाँ सो रहे थे। ठीक है, 3 ईयर थे तुम्हारे पास सूट फाइल करने के, तो इतना टाइम तुम कहाँ थे। तो फिर कोर्ट जो है उसे मना कर देगी, उसे जो रेमेडी प्रोवाइड नहीं करवा सकेगी। ठीक है, कोर्ट सिर्फ उन लोगों की मदद करती है जो अपने राइट को लेकर अवेयर है, ना कि अपने राइट को लेकर सो रहे हैं। तो जानते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 की हिस्ट्री के बारे में। द लॉ ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डेवलप्ड इन द स्टेजेस। ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है ये स्टेजेस में डेवलप हुआ है एंड लास्ट में जाकर अब जाकर ये इसने शेप ली है 1963 की। लिमिटेशन एक्ट 1963 की शेप ले ली इसने। और 1859 से पहले इंडिया में कोई भी लिमिटेशन लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता था। ठीक है, और उसके बाद 1859 में जो है लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है इनेक्ट किया गया और ये जो एक्ट है ये पूरे के पूरे इंडिया के कोर्ट के ऊपर जो है एप्लीकेबल होता था। द लिमिटेशन एक्ट 1908 वाज रिपील्ड बाय द थर्ड लॉ कमीशन। ये जो लिमिटेशन एक्ट 1908 का है वो रिपील्ड किया गया था थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा। एंड द लिमिटेशन एक्ट ऑफ द 1963, और उसके बाद जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है वो इन फोर्स में आया था। ठीक है, द एक्ट 1908 रेफर्ड ओनली टू द फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो 1908 का लिमिटेशन एक्ट है ये सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता था जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में होते थे। मतलब फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में ही बात करता था, उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होता था। बट इन द लिमिटेशन ऑफ द 1963 ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हमारी टेरिटरी में होते हैं उनके ऊपर तो एप्लीकेबल है ही, साथ में जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। एंड फिर जो भी फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर कोई पार्टी जो है फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसके बाद वो इंडिया में अपना केस लेकर आती है तो इंडिया का जो इंडिया की जो कोर्ट है वो अपने लिमिटेशन को देखेगी कि उस लिमिटेशन एक्ट में कितना टाइम पीरियड बताया गया है किसी सूट को फाइल करने का। तो वो फॉरेन कंट्री का लिमिटेशन नहीं देखेगी। फॉरेन कंट्री में तो कुछ भी टाइम पीरियड बताया जा सकता है, बट अगर कोई पार्टी इंडिया में केस लेकर आती है तो वो हमारे इंडिया का ही लिमिटेशन देखेगी, उसमें देखेगी कि कितना टाइम बताया गया है किसी सूट को फाइल करने का। तो ये थी गाइज लिमिटेशन एक्ट की हिस्ट्री। अभी देखते हैं, जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। द मेन पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रिवेंट द लिटिगेशन फ्रॉम बीइंग द। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि किसी भी लिटिगेशन को है जो ज़्यादा लंबा ना खींचा जा सके। जो भी लिटिगेशन हैं उनका जल्दी से जल्दी सफाया हो सके। जो भी मुकदमे जो भी केस वगैरह चल रहे हैं उन सबको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके ताकि जो भी एग्रीड पार्टी है उसे रेमेडी प्रोवाइड कराई सके, टाइम टू टाइम उसे जस्टिस मिल सके। यही इसका जो है मेन पर्पज़ है, ताकि जितने भी केसेस वगैरह जितने भी मुकदमे वगैरह चल रहे हैं या फिर आ रहे हैं कोर्ट में उनका जल्दी से जल्दी सफाया हो सके। द ऑब्जेक्ट ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज़ बेस्ड ऑन द 2 मैगजीन। जो इसका जो ऑब्जेक्ट है लिमिटेशन एक्ट का वो 2 मैगजीन के ऊपर बेस्ड है। ये जो मैगजीन है ये आप पढ़ लेना, मैं इसका मतलब बता देता हूँ। इट मीन्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एंड ऑफ द लिटिगेशन,
कि लिटिगेशन का जो भी एंड होना है वो स्टेट के इंटरेस्ट में, मतलब जितनी जल्दी मुकदमे जो फिनिश हो जाएंगे, जो भी केस वगैरह चल रहे हैं, तो वो स्टेट के इंटरेस्ट में ही होंगे। ये भी है, इसके इस मैक्सिमम का मतलब ये है। एंड सेकंड जो इसका सेकंड जो मैक्सिमम है वो भी पढ़ लेना आप, विच मीन्स द लॉ हेल्प्स ओनली द अवेकिंग पर्सन्स एंड नॉट दोज हु स्लीपिंग ओवर देयर नाइट। और दूसरी मैक्सिम का जो मतलब है वो ये है कि लॉ सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो अपने राइट को लेकर जाग रहे हैं, जो अपने राइट को लेकर अवेयर हैं, ना कि उन लोगों की जो अपने राइट को लेकर सो रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, कितने टाइम में सूट फाइल करना है। उन लोगों की लॉ जो है बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, ठीक है। Hence, the object of the Limitation Act is to provide a legal remedy to repair the damage caused by the legal injury। तो लिमिटेशन एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट जो है यही है कि जिसके साथ भी रॉन्ग हुआ है उसे जो है रेमेडी प्रोवाइड कर दी जाए। और वो इसलिए तभी होगा जब जो बंदा है टाइम रहते कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से जस्टिस की मांग करेगा, तभी ये ऐसा होगा। अगर वो टाइम रहते कोर्ट में नहीं जाएगा तो कोर्ट उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, लॉ जो है उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्ट है, ताकि जो भी पर्सन है जिसके साथ भी कुछ गलत हुआ है वो टाइम रहते कोर्ट के पास जा सके और जल्दी से जल्दी उसे जो है रेमेडी प्रोवाइड हो सके, ठीक है। अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज एज फॉलोज। इट केम इनटू द फोर्स ऑन 1 जनवरी 1964। ये जो 1963 का जो लिमिटेशन एक्ट है ये फोर्स में आया था 1964 में, 1 जनवरी में 1964 में फोर्स में आया था। उसके बाद इट्स साइटेशन इज एक्ट नंबर 36 ऑफ द 1963, extension to the whole of the India after the Jammu and Kashmir Regulation Act after the Jammu and Kashmir Regulation Act 2019 के जम्मू एंड कश्मीर रेगुलेशन एक्ट के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल होने लगा। तो मतलब इसका मतलब जो लिमिटेशन एक्ट है वो पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर जो है लागू होता है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर, इसमें 5 टोटल चैप्टर हैं और सेक्शन जो है इसमें 32 है, 32 सेक्शन है और 5 चैप्टर है। मतलब ये जो 32 सेक्शन है ये 5 चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं। टोटल आर्टिकल 137 है और शेड्यूल 1 है, ठीक है। तो ये जो इसका जो पार्ट 1 है उसमें 2 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 1 एंड 2। जो सेक्शन 1 है ये बताता है कि लिमिटेशन एक्ट कहाँ कहाँ लागू हुआ। मतलब ये सिर्फ इतना बताता है कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर लागू होगा और जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी लागू होता है 2019 के बाद, ठीक है। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें सेक्शन दिए गए हैं 3 से लेकर 11 तक के प्रोविज़न जो है सेकंड पार्ट में दिए गए, सेकंड चैप्टर में दिए गए। और थर्ड जो इसका पार्ट है, थर्ड चैप्टर है जो उसका, उसमें 12 से लेकर 24 तक के जो है प्रोविज़न दिए गए हैं, ठीक है। और इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें सेक्शन दिए गए हैं, प्रोविज़न दिए गए हैं, सेक्शन 25, 26 एंड 27, 3 सेक्शन जो है फोर्थ पार्ट में दिए गए हैं। और लास्ट जो पार्ट है इसका 5वां पार्ट है, 5वां चैप्टर है, उसमें सेक्शन दिए गए 28 से लेकर 32 तक के प्रोविज़न जो है 5th पार्ट में दिए गए हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे इसके सेक्शन को पूरे डिटेल में कि क्या कहता है लिमिटेशन एक्ट। तो वीडियो में बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, जहाँ फिर हम आपको पूरी डिटेल में लिमिटेशन एक्ट जो है समझाएंगे अच्छे से तरीके से, ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को।